पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, 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 पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। विश्व पर्यावरण दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आज पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज दिलशाद गार्डन वार्ड 219 के ताहिरपुर वाटर बॉडी पार्क में एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह सराहनीय पहल दिल्ली विश्वविद्यालय के दूरस्थ एवं सतत शिक्षा विभाग, पूर्व क्षेत्रीय केंद्र मुफ्त शिक्षा विद्यालय SOL तथा दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के तहत जन जागरूकता फैलाना और समाज को स्वच्छ, सुंदर एवं सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करना था। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के सदस्य एवं क्षेत्रीय निगम पार्षद वीर सिंह पवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रोग्रेस राय रहे। यह पूरा कार्यक्रम प्रोफेसर पायल मांगो, प्रोफेसर अजय जायसवाल, प्रोफेसर प्रमोद कुमार तिवारी के कुशल संयोजन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विकास हांडा, सांसद प्रतिनिधि रीना शर्मा, नंदकिशोर पाल, रवि शर्मा सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। सभी उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम में सामूहिक रूप से पौधारोपण किया और पर्यावरण को बचाने के लिए जीवनभर सजग रहने की शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वीर सिंह पवार और विशिष्ट अतिथि ने अपने संबोधन में कहा, विश्व पर्यावरण दिवस पर केवल एक दिन का संकल्प लेने के बजाय पर्यावरण की रक्षा को अपनी दैनिक आदत बनाना बेहद जरूरी है। हम सभी को अपने अपने घरों के आसपास अनिवार्य रूप से पौधारोपण करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह त्यागने की अपील करते हुए कहा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए और प्लास्टिक मुक्त भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान निभाना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं ये सभी लोग, आप खुद सुनिए इस रिपोर्ट में। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। पर्यावरण बचाना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य आज हो गया है और आज मैं धन्यवाद करता हूं SOL के डायरेक्टर महोदय का, माननीय प्रमोद जी का, उनकी पूरी टीम का, कि ये जो वाटर बॉडी ताहिरपुर गांव में 200 साल पुराना गांव है, कभी जोड़ हुआ करता था, लेकिन आज ये सुंदर भारत सरकार के प्रयत्न से बढ़िया बना, हमारे सांसद जी के प्रयास से। और ये जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग उन्होंने इसको गोद लिया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ पर 4 लाख से 5 लाख तक बच्चे आते हैं और उन बच्चों को प्रकृति से जोड़ना, तो यही इनका उद्देश्य था और इन्होंने ये पार्क को गोद ले लिया है। आज यहाँ पर आप सब अधिकारियों ने आकर के यहाँ पर प्लांटेशन किया, सभी कार्यकर्ताओं ने, आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे यशो महोदय और सारी पूरी उनकी टीम हॉर्टिकल्चर के आज यहाँ पर पौधे लगा रहे हैं। लेकिन आज ये पौधा सिंबॉलिकल यहाँ पर लगाए, लेकिन ये पौधा को बचाना जब तक 5 साल का नहीं, हम सबका कर्तव्य बनता है। जो जो पौधे जहाँ जहाँ लग रहे हैं आज, वो सब समाज का कर्तव्य उनको बचाना। ये बच्चे की तरह है, 5 साल अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, यही पौधा कल हमें जीवित रखेगा। हमारी धरती, हमारी अर्थ, हमारा पानी, हमारी जमीन और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है और इस पर्यावरण को बचाना है। तो मेन यही आज इस दिन पर मैं धन्यवाद करता हूँ SOL का, सभी अधिकारियों का, अपने सभी कर्मचारियों का, सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, हमारे पूर्व विकास हांडा जी और हमारी सांसद प्रतिनिधि बहन रीना जी का, पाल साहब का, और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं ये पर्यावरण दिवस की वजह से। और इस साल की जो एनवायरमेंटल डेज की जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्पायर विद द नेचर, और ये मेनली अजरबैजान से इस बार हमारा कंट्री इनिशिएट कर रहे हैं। सबसे अच्छी उपलब्धि है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और हमारा काउंसलर साहब, पवार साहब और उनकी टीम जिस तरीके से मेहनत करके इस पर्टिकुलर उद्यान को बहुत अच्छी तरीके से सजाया, और लगता है कि कितने बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है और मन में क्या है, सभी का प्रयास है। और मैं हमारा MP सर श्री तिवारी सर को भी बड़ा धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, हमारे डायरेक्टर मैडम को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ये एक कोलैबोरेटिव रूप है कि संस्था और सरकार किस तरीके से
एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। सबको बधाई हो, सभी लोग जो लोग यहाँ पे आज हैं, और ये अच्छी अच्छी मैसेज जाएंगे आने वाले कल के लिए जाएंगे, क्योंकि आज अगर एनवायरनमेंट हम प्रिजर्व करते हैं तो वो कल आने वाली जनरेशन्स के लिए है। तो सभी व्यक्ति के अंदर जो जनरेशन के लिए चिंतन है, ये एक अच्छी विचार है। इस विचार के साथ मैं आशा करूंगा पूरे भारत भूमि में इस तरीके से इनिशिएटिव हो और हमारा देश आगे बढ़े। सबसे पहले तो हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर पायल मागो जी, हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी की एक सोच रही है कि हमारे विद्यार्थियों को सब तरह की सुविधाएं मिले और वो लोग से और समाज से जुड़ के चले। एक बड़ी खुशी की बात रही कि जो हमारे पास जी वीर सिंह पवार जी साहब हैं, इन्होंने बहुत प्रयास किया और ये जो पार्क है सुंदर, लगभग 3 एकड़ का पार्क है, हमारे एसएल के बिल्डिंग के ठीक पीछे है। तो इससे हम लोगों ने इसे एक तरह से अडॉप्ट किया, गोद लिया और इसके मेंटेनेंस के लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको और भी सुंदर बनाएं और ये और लोग के कल्याण के लिए आगे बढ़े। आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर ब्रजेश रॉय जी जॉइंट डायरेक्टर आए हुए हैं, विकास जी हैं, सांसद जी के प्रतिनिधि हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भारत की संस्कृति प्रकृति की संस्कृति रही है। कुछ दिनों के विकास के बाद कुछ लोगों ने विकृति की संस्कृति भी लाई। तो प्रकृति की तरफ जाना और विकृति की तरफ जाना दोनों तरह की चीजें हैं। ये प्लास्टिक विकृति की संस्कृति है जो हमारे धरती को सांस लेने से रोकती है। और अगर आप पेड़ पौधों के पक्ष में जाते हैं, सुंदर बनाने के पक्ष में जाते हैं, और एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, खास तौर से हमारे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि लगभग 5 लाख विद्यार्थी हमारे पास हैं, कि हमारे पूर्वज ऊर्जा का न्यूनतम उपयोग करके अपनी जिंदगी को चलाना जानते थे। आप जितना ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करेंगे प्रकृति का उतना नुकसान होगा। आप जितना एसी चलाएंगे, जितना कार चलाएंगे, जितना ज्यादा कार्बन यूज करेंगे, उतना आपका नुकसान होगा। और जितना आप उसके पक्ष में रहेंगे, आप उतने अशांत भी रहेंगे, जिसकी बात ब्रजेश सर ने भी कही। तो हम लोग एक चीज ये करें कि एक दिन है, 5 जून केवल एक दिन का उत्सव नहीं है। पर्यावरण एक दिन से नहीं चलता है। पर्यावरण हमारे भीतर इस तरह से होना चाहिए कि हर दिन हम उसके बारे में सोचें और हर दिन उसके बारे में कुछ काम भी करें। 5 मिनट लोग आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट बागवानी में समय दीजिए, फूल और पत्तों के साथ समय गुजारिए, आपकी सेहत ठीक रहेगी। तो ये जो आज का दिन है, ये हमें इस बात को याद दिलाता है कि हम लोग पेड़ पौधों को माँ मानते रहे हैं, नदियों को माँ मानते रहे हैं, तुलसी माँ की हम पूजा करते हैं, पीपल को रोज धागे बांधते हैं। लेकिन इन सब चीजों को हम भूलें ना, उसको याद रखें और लगातार प्रकृति की तरफ चलें, प्रकृति और लौटें। अपने घर में छोटी सी प्रकृति जैसी बागवानी का या ऐसा कुछ कर लें। और हमारे जो विद्यार्थी और इस ताहिरपुर जो ऐतिहासिक गांव रहा है, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर, इस क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब लोगों के साथ मिलकर, हॉर्टिकल्चर के लोगों का बहुत सहयोग मिला। डायरेक्टर साहब के साथ हम लोग बैठे, यहाँ जो एक पहले साथी थे, अब ये ट्रांसफर हो गया, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। तो जब हम लोग मिल के काम करते हैं तो टीम वर्क का एक अलग मतलब होता है। व्यक्ति के रूप में आप अपनी उपलब्धि पा सकते हैं, लेकिन जो सामूहिक उपलब्धि है उससे जन कल्याण होता है। और हम ये चाहते हैं कि एसओएल ताहिरपुर, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, हम सब लोग मिल करके एक ऐसे संस्थान को डेवलप करें, विकसित करें, ऐसे पार्क को विकसित करें कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ आए तो लगे कि हाँ, एक अलग तरह की जगह पर हम आए। बहुत धन्यवाद। हमारा ऑफिस तो बिल्कुल पास में है और